इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 साइकोलॉजी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, यहाँ 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिनमें से चुन करके मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि आन मेमोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ था कि स्मृति के अवस्था मॉडल का प्रतिपादन किसने किया, तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, नाइसर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संवेदी स्मृति का प्रकार है, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि किसने कहा स्मृति एक पुनरुत्पाद का प्रक्रिया है, तो इसका सही उत्तर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन विस्मरण का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि पृष्ठोन्मुख अवरोध का संप्रत्यय किसने दिया, तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संरचनावाद की स्थापना हुई थी, तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है व्यवहारवाद का संस्थापक कौन है, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाटसन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे, तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उंट। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता विश्वविद्यालय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में प्रेक्षण विधि अध्ययन करती है, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवहार का। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा साक्षात्कार आमने सामने होने वाला वार्तालाप है जिसका उद्देश्य तथ्यपूर्ण सूचना प्राप्त करना है, तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्लिंगर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनोविज्ञान की पहली विधि है, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्निरीक्षण विधि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान का एक डैश डैश है, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवहार परक विज्ञान। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानव आँख का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, दंड। नंबर क्वेश्चन में है कि पिन्ना भाग है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव कान का। 18 नंबर क्वेश्चन में चयनात्मक अवधान के अनुक्रिया चयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस दीर्घीकृत अवधान सिद्धांत का प्रतिपादन जेरिसन एवं पिकेट द्वारा किया गया, 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकेत पहचान सिद्धांत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलर लायलर भ्रम उदाहरण है, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षीकरण में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षीकरण में सन्निहित प्रक्रिया है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षीकरण में सन्निहित प्रक्रिया है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 22 नंबर क्वेश्चन में सीखने के प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्नडाइक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है कोहलर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को कहा जाता है, 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूझ सिद्धांत। 24 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक सीखना की विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लासिकी अनुबंधन में निम्नांकित में से कौन सा चरणों का सही क्रम है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन, घंटी, लार टपकना। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में अनुक्रिया की पुनः प्राप्ति है। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतः पुनर्लाभ। 27 नंबर क्वेश्चन में चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी समस्या से। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन तार्किक चिंतन का भाग है। तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है काल्पनिक चिंतन को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मरत चिंतन। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति कल्पनाओं, दिवा स्वप्नों तथा मानसिक उड़ानों में खोया रहता है। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किसने कहा अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो हमें खास लक्ष्य और व्यवहार की ओर निरंतर ले जाता है। 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में है आवश्यकता प्रणोदन प्रोत्साहन सूत्र का प्रतिपादन किसने किया। 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिलगार्ड। 34 नंबर क्वेश्चन में आवश्यकता डैश डैश को सक्रिय करती है और प्रणोदन व्यवहार करने के लिए क्रियाशील बनाता है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवश्यकता। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भूख किस प्रकार का अभिप्रेरक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकताओं कितने प्रकार होते हैं। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर की करवा देंगे। ठीक है, तो यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।